तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सनी ड्राइव जोन में और मेरा नाम है सनी। तो भाई आज की वीडियो नैरो रोड जजमेंट में होने वाली है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, आप लोगों को भी अगर प्रॉब्लम होती है तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गलियों में थोड़ा सा चलेंगे और बताऊंगा कि जजमेंट कैसे लेंगे। अब स्टार्टिंग में होता क्या है, जब भी आप नए होते हो ना, जब भी आप ड्राइविंग सीखते हो तो कुछ चीजों में आपको प्रॉब्लम आती है। उसमें से एक प्रॉब्लम है गलियों में जब आप चलते हो, पास का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे आपके बोनट के कोई भी चीज पास में, तो उसको आपको जजमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। स्पेशली लेफ्ट साइड में जब आप गाड़ी को देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आता यार यहाँ से गाड़ी निकलेगी नहीं निकलेगी, टच तो नहीं कर रही है, फेंडर तो नहीं उखड़ जाएगा। सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मार्किंग करना भी सिखा दूंगा। उसके लिए कोई आपको लाइन वाली रोड पे जाने की जरूरत नहीं है। आप गली के पास अपनी गाड़ी को खड़ी करिए और मार्किंग कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो दोस्तों आ गए हो आप। ड्राइविंग आपको मैं सिखाने वाला हूँ आज। जजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। गलियों में चलेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले एक टेप ले लेना, ठीक है। कोई भी एक इलेक्ट्रिकल टेप है, ठीक है। आपको देखो मार्किंग करनी पड़ेगी अगर आप एक न्यू ड्राइवर हैं। ऐसे आप जजमेंट नहीं ले पाएंगे तो थोड़े दिन के लिए 10-15 दिन के लिए मार्किंग कर लेना। उसके बाद आप इस मार्किंग को हटा देना। इस बात की गारंटी है आप गाड़ी चला लोगे और जजमेंट भी आप कर पाओगे। अब देखो लेफ्ट साइड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले देखो किसी भी दीवार के ना कोने पे आपको गाड़ी को लगा देना है। देखो ओआरवी हम टच नहीं कर रहे हैं, इतनी दूरी पे आप लगा देना, ठीक है। आपने गाड़ी लगा दी। अब यहाँ पे आपको देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, ये आपका मिडल है, यानी कि ये जो लाइन आ रही है दीवार की नीचे की, ये जहाँ पे आ रही है यहाँ पे आपका लेफ्ट वाला टायर चल रहा है। लेकिन नैरो रोड जजमेंट में या फिर पास के ऑब्जेक्ट में आपको देखना होता है जी सेफ पॉइंट। अब वो सेफ पॉइंट मार्क कैसे करेंगे बता देता हूँ, ठीक है। मिडल पॉइंट तो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, लेकिन सेफ पॉइंट भी मार्क करना जरूरी है। और राइट साइड के लिए भी बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना एंड तक, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एक टेप काट रहा हूँ इतनी। अब मैं इसको मार्क कहाँ कर रहा हूँ ये ध्यान से देखना। बहुत से लोग मुझसे बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, ये मार्क कहाँ पे करें। देखो ये जो आपका मिडल पॉइंट है, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे ले ले, ज्यादा दूरी तक ना जाए। ये देखो ये हो गया आपका सेफ पॉइंट। अब ये मार्क कैसे करा, देखो जो मिडल पॉइंट मार्क करा है वहां से आप एक हाथ की दूरी ले सकते हो या फिर 5 से 6 इंची का गैप ले सकते हो लेफ्ट साइड में, उसको मार्क कर लेना। अब राइट साइड का जजमेंट बचा है, तो भाई राइट साइड के लिए मैं बता दूं आपको, राइट साइड के लिए अपने पास होता है ये वाइपर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हर गाड़ी में वाइपर होता है राइट साइड वाला, तो यहाँ पे आप इसको मार्क कर सकते हो। इसे थोड़ा सा दूरी पे मार्क कर लो, ताकि ये हो गया राइट साइड का सेफ पॉइंट। यानी कि यहाँ पे आपको 6 इंची का गैप रखने की जरूरत नहीं है, 2 इंची का गैप, 2-3 इंची का गैप काफी है। अब इससे गाड़ी कैसे चलाएंगे, लेफ्ट में कैमरा लगा है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आगे देखो ईंट है, ठीक है। अब ईंट में देखो अगर मैं मिडल, अभी तो आप कहेंगे यार मिडल पॉइंट तो निकल रहा है, बहुत से लोग सिखाते हैं भैया मिडल निकालो, इससे यहाँ पे रखो, गाड़ी लग जाएगी आपकी। आगे देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड में कैमरा लगा है। आपको करना क्या है, हल्का सा राइट करो, ठीक है। अब यहाँ से सेफली आपकी गाड़ी निकल जाएगी, ओआरवी हम भी नहीं टकराएंगे, ठीक है। एक बार मैं रिवर्स करता हूँ, राइट साइड में चलते हैं और फिर बात करते हैं। अब यहाँ से देखो नैरो रोड में एक प्रॉब्लम हो रही है भाई, टर्निंग परफेक्टली कैसे करें। देखो टर्निंग के लिए सिंपल सा मैं बताता हूँ, कोई भी सामने वाली गली का ऑब्जेक्ट का नीचे वाला पार्ट देख लेना, वहां से अपना ये ओआरवीएम मैच कर लेना। ओआरवीएम कह रहा हूँ, विंडशील्ड का नीचे वाला पार्ट, वाइपर का पार्ट मैच कर लेना और पूरा स्टीयरिंग राइट में काट देना, ठीक है। अब जैसे ये गाड़ी खड़ी है, अब इस गाड़ी को देखो मिडल पॉइंट से मत निकालो, हल्का सा सेफ पॉइंट बाहर है, सेफ पॉइंट के इजीली निकल जाएगी, आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं आने वाली, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपको नैरो रोड में गाड़ी को चलाना है। ये एक सेफ तरीका है। मैं सेफ तरीका हमेशा बताता हूँ, इसीलिए बताता हूँ क्योंकि सेफ आप मिडल पॉइंट से गाड़ी तो चला लोगे, सिटी रोड के लिए बढ़िया है मिडल पॉइंट अगर आप लेते हो, लेकिन आपको नैरो रोड के लिए बढ़िया नहीं है। वो क्यों नहीं है ये देखो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, पूरा स्टीयरिंग राइट में काटो, सेफ पॉइंट निकल के आपकी गाड़ी निकल गई। अब बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं भाई डिस्टेंस कितना लेना है। आप तो एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, आपको तो पता है कि इतनी दूरी से मेरा बोनट है या लग जाएगा या नहीं लगेगा। देखो सिंपल सी ट्रिक है उसके लिए, आप सीधे गए किसी भी गाड़ी की तरफ गए, ध्यान से देखना, जब उसके टायर यहाँ पे छुप गए, ठीक है,
अब ये आपके लिए सेफ डिस्टेंस है। अब यहाँ से आप स्टीयरिंग को राइट में काटो, सेफ पॉइंट को बाहर किया, लेफ्ट में कैमरा लगाया, जस्टिफाई कर रहा होगा, और यहाँ से स्टीयरिंग को सीधा कर दिया। तो भाई ये तरीका है सिंपल सा किसी भी पास के ऑब्जेक्ट को ओवरटेक करने का, जब उसके टायर, क्योंकि देखो टायर तो हर गाड़ी में होते हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे वो गाड़ी हो, कुछ भी हो, हर उसमें टायर होते हैं। तो जब टायर आपके पास हैं तो आप उस टायर का जजमेंट लेके, रेफरेंस लेके गाड़ी को चला सकते हो ना इजीली। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गाड़ी को चलाना है एंड आपकी गाड़ी इजीली चलेगी, कोई भी दिक्कत उसको नहीं आने वाली। यहाँ से अपन लेफ्ट चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राइट साइड का जजमेंट कैसे लेंगे। राइट साइड के लिए भी सेम ट्रिक है, गाड़ी के टायर देखे, हाँ जी छुप गए, हल्का सा लेफ्ट में करा, ठीक है, ये सेफ पॉइंट निकाला, गाड़ी निकल गई। बहुत इजी है दोस्तों, एक बार लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको गाड़ी को चलाने की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, यानी गाड़ी का चलाना समझ रहे हैं आप। यहाँ से देखो सेफ पॉइंट के बाहर रखा, सीधे सीधे गए, ओआरवीएम टच नहीं कर रहे, हल्का सा राइट करा और निकल गए। वैसे ही ये गाड़ी खड़ी है, देखो अभी तो गाड़ी लग जाएगी, हमें क्या करना है, सेफ पॉइंट के बाहर रखना है। बाहर किया उस ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये आपका डेंजर जोन हो जाता है। जब आप नैरो रोड में ड्राइव करते हैं ना, तो इतना बड़ा डेंजर जोन आपको लेके चलना पड़ेगा। आपको सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, वो सिटी रोड के चलने के लिए एक कांस्टेंट स्पीड में 30, 40, 50 की स्पीड में अगर चल रहे हो तो भाई मिडल पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है। आप उसके बाहर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखो तो आपकी गाड़ी इजीली निकल जाएगी, क्योंकि वो डिस्टेंस पे होती है, डिस्टेंस पे मिडल वाला पॉइंट काम कर जाता है। लेकिन जब आपकी गाड़ी बिल्कुल पास में है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वहां पे ये काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पे तो भाई इस तरीके से कुछ लोग गाड़ी भी लगा देते हैं, तो थोड़ा सा संभल के, वहां से गाड़ी निकल नहीं पाएगी, ठीक है। अब सीधा चलते हैं। अब ये सामने गाड़ी खड़ी है, ठीक है। इस गाड़ी को कैसे लोगे, मिडल पॉइंट से मत लेना, यहाँ से देखो लेफ्ट साइड का पॉइंट लो और गाड़ी को सीधा चला लो। बहुत आसान है दोस्तों, आप कर लेंगे, इस बात की गारंटी। अब देखो सबको इस सेफ पॉइंट के बाहर रखो, आप सेफ रहोगे, आपकी गाड़ी सेफ रहेगी, कोई भी फेंडर नहीं उखड़ेगा, लाइट नहीं फूटेगी, कोई लेफ्ट साइड का टंटा नहीं है, सब खत्म हो जाएगा, आप परफेक्टली गाड़ी चला पाओगे। तो इस तरीके से आपको गाड़ी को चलाना है, ठीक है भाई। अभी तक आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहा हूँ। अब देखो राइट से भी गाड़ी आ रही है, लेफ्ट से भी गाड़ी आ रही है, लेकिन लेफ्ट में देखो स्कूटर खड़ा है, हल्का सा राइट करो, सेफ पॉइंट के बाहर करो उसको, उसकी लाइट को रेफरेंस लो, जो बाइक है उसकी लाइट को रेफरेंस लो। वहां पे टायर अगर आपको नहीं दिख रहे हैं, होता है जो अपनी हैचबैक गाड़ी है या सिडैन गाड़ी में बैठ के हमें टायर विजिबल नहीं होते, कोई बात नहीं, आप टायर मत देखो, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले पोर्शन को देखो, सेफ पॉइंट के बाहर रखो, बाहर का मतलब है लेफ्ट साइड में रखो उस ऑब्जेक्ट को, तो इजीली आप गाड़ी निकाल लोगे, ठीक है जी। तो भाई आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ जो कि आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करती हैं। सो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जजमेंट की तो मैं बनाता रहता हूँ, ठीक है। क्लच कंट्रोल की वीडियो भी बना दूंगा। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।